नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज प्रारंभ करेंगे शिव पुराण की तीसरी संहिता शतरुद्र संहिता को, जिसमें कि शिव जी के अवतार के बारे में दिया हुआ है। प्रारंभ करते हैं। शौनक जी के पूछने पर व्यास जी के शिष्य सूत जी शिव जी के अवतारों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पूर्व में सनत कुमार जी के पूछने पर नंदीश्वर जी द्वारा जो वर्णन प्राप्त हुआ है वह इस प्रकार से है। 19वां कल्प, जो कि श्वेत लोहित के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें शिवजी का प्रथम अवतार सघोजात हुआ, जिसमें शिवजी ने ब्रह्मा जी को ज्ञान और सृष्टि रचने की शक्ति प्रदान की। उनके 4 पुत्र सुनंद, नंदन, विश्वनंदन और उपनंदन हुए, जो ब्रह्मा जी के शिष्य हुए और समस्त ब्रह्मालोक में व्याप्त हुए। इसके पश्चात रक्त नाम से 20वां कल्प आया, जिसमें ब्रह्मा जी का रक्त वर्ण का शरीर था और वह पुत्र प्राप्ति के लिए ध्यान कर रहे थे। तब एक पुत्र प्रकट हुआ, जिसके शरीर पर लाल रंग के वस्त्र और लाल रंग की माला थी। वह शिव जी के दूसरे अवतार वामदेव हुए, जिनके 4 पुत्र विरजा, विवाह, विशोक और विश्वभावन हुए, जो सभी लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। इसके बाद पीतवासा नाम से 21वां कल्प आया, जिसमें ब्रह्मा जी पीले वस्त्रधारी हुए। पुत्र की कामना से शिव जी के तीसरे अवतार तत्पुरुष हुए, जो कि पीले वस्त्रधारी और विशाल भुजाओं वाले थे। ब्रह्मा जी के महादेवी सांक्री गायत्री के मंत्र तत्पुरुषाय विकहे महादेवाय धीमहि के जप से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो कि पीले वस्त्रधारी और सबके सब योग मार्ग के प्रवर्तक हुए। इसके पश्चात अगला कल्प आया, जिसका नाम शिव था। ब्रह्मा जी की तपस्या से काले रंग के शरीर वाले महापराक्रमी बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम अघोर हुआ। यह शिव जी के चौथे अवतार हुए, अघोर नामक। इनके 4 पुत्र कृष्ण, कृष्णसिख, कृष्णासस और कृष्ण कंठध्रक हुए। इन सभी ने घोर नामक योग का प्रचार किया। इसके बाद ब्रह्मा जी का अगला कल्प विश्वरूप नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसमें सरस्वती जी प्रकट हुई। इस कल्प में शिव जी का 5वां अवतार ईशान नाम से हुआ, जिनके पुत्र जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड हुए। भगवान शिव की 5 मूर्तियां प्रसिद्ध हैं, जिसमें सबसे बड़ी और प्रथम है ईशान, इसके बाद दूसरी है तत्पुरुष और तीसरी है अघोर, चौथा स्वरूप है वामदेव और 5वां है पुरुष। इसके पश्चात शिव जी ने स्वयं ब्रह्मा जी से 7वें मनवंतर में वारा कल्प में होने वाले अवतारों का वर्णन किया। प्रथम द्वापर युग में प्रभु स्वयं ही व्यास होंगे और कलयुग के अंत में ब्राह्मणों के हित हेतु पार्वती जी सहित श्वेत नामक महामुनि से प्रकट होंगे। उनके हिमालय के चागल नामक पर्वत पर 4 शिष्य होंगे, जिनके नाम हैं श्वेत, श्वेत सिख, श्वेताश्व और श्वेत लोहित। दूसरे द्वापर में प्रजापति सत्यव्यास होंगे। उस समय कलयुग में शिव जी सुतार नाम से उत्पन्न होंगे, जिनके 4 शिष्य दुदुम्बी, सतरूप, हर्षिक और केतुमान होंगे। तीसरे द्वापर में भार्गव नाम के व्यास होंगे, जिसमें शिव जी दमन नाम से प्रकट होंगे और उनके 4 पुत्र विशोक, विशेष, विपाप और पापनाशन होंगे। चौथे द्वापर में अंगिरा व्यास कहे जाएंगे, जिसमें शिव जी का सुहोत्र नाम का अवतार होगा। उनके 4 पुत्र सुमुख, दुर्मुख, दुर्दुम और दुर्तिक्रम होगा। 5वें द्वापर में सविता व्यास होंगे, जिसमें शिव जी का महातपस्वी योगी रूप कंक होगा, जिनके 4 महात्मा पुत्र होंगे, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। 6ठे द्वापर में मृत्यु लोककारक व्यास होंगे, जो कि वेदों का विभाजन करेंगे। तब शिव जी लोकाक्षी के नाम से प्रकट होंगे और उनके 4 शिष्य सुधामा, विरजा, संजय और विजय होंगे। 7वें द्वापर में सतक्रतु नाम के व्यास होंगे और तब शिव जी योग में निपुण जैगी सव्य नाम से प्रकट होंगे, जो कि काशीपुर में की गुफा के अंदर योग में लीन होकर संसार को भय से मुक्त और भक्तों का उद्धार करेंगे। उनके 4 पुत्र सारस्वत, योगीश, मेघवाह और सुवाहन होंगे। 8वें द्वापर में वशिष्ठ मुनि वेदव्यास होंगे, जो कि वेदों का विभाजन करेंगे। उस समय शिव जी दधिवाहन नाम से अवतार लेंगे और उनके 4 योगी पुत्र कपिल, आसुरी, पंचसिख और सालवल होंगे। 9वें द्वापर में सारस्वत मुनि व्यास होंगे। तब भगवान शिव ऋषभ नाम से अवतार लेंगे, जिनके 4 शिष्य पाराशर, गर्ग, भार्गव और गिरीश होंगे। ऋषभ नामक अवतार में शिव जी योग के प्रवर्तक हुए। 10वें द्वापर में त्रिधामा नाम के व्यास होंगे, जिसमें शिव जी भृगु तुंग होंगे और उनके 4 पुत्र भृंग,
बलबंधु, नरामित्र और केतु श्रृंग होंगे। 11वें द्वापर में शिवजी कलयुग में गंगा द्वार पर तप नाम से अवतार लेंगे, जिनके 4 पुत्र लंबोदर, लंबाच, केसलंब और प्रलंबक होंगे। 12वें द्वापर में सत्य तेजा नाम के वेदव्यास होंगे। तब द्वापर के समाप्त होने पर कलयुग में भगवान शिव हेम कंचुक स्थान में अत्रि के नाम से अवतार लेंगे, जिनके 4 पुत्र सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य और सर्व योगी होंगे। 13वें द्वापर में धर्म स्वरूप नारायण व्यास होंगे। तब शिवजी गंधमादन पर्वत पर वाल्यखिल्याश्रम में बलि नाम से उत्पन्न होंगे और उनके 4 पुत्र सुदामा, कश्यप, वशिष्ठ और विरजा होंगे। 14वें द्वापर युग में रक्ष नामक व्यास होंगे। तब भगवान शिव अंगिरा के वंश में गौतम नाम से उत्पन्न होंगे और उनके 4 पुत्र अत्रि, वसत, श्रवण और संविकष्टक होंगे। 15वें द्वापर में त्रयारुणी व्यास होंगे। तब शिवजी हिमालय के वेदशीर्ष पर्वत पर सरस्वती नदी के तट पर वेदशिरा नाम से प्रकट होंगे, जिनके 4 पुत्र कुड़ी, कुड़ीबाहु, कुशरीर और कुनेत्रक होंगे। 16वें द्वापर में देव नाम के व्यास होंगे। तब भगवान शिव गोकर्ण वन में गोकर्ण नाम से प्रकट होंगे, जिनके 4 पुत्र कश्यप, उष्णा, च्यवन और बृहस्पति होंगे। 17वें द्वापर में देव कृतंजय व्यास होंगे। तब शिवजी गुहावासी नाम से अवतार लेंगे और उनके 4 पुत्र उद्धत्य, वामदेव, महायोग और महाबल होंगे। 18वें द्वापर में रतंजय व्यास होंगे। तब शिवजी हिमालय के शिखंडी पर्वत पर शिखंडी नाम से अवतार लेंगे और उनके 4 पुत्र श्रवा, रुचिक, शवास्य और यतीश्वर होंगे। 19वें द्वापर में भारद्वाज व्यास होंगे। तब भगवान शिव हिमालय शिखर पर जटाधारी रूप में माली के नाम से प्रकट होंगे। तब उनके 4 पुत्र हिरण्यनामा, कौशल्य, लोकाक्षी और प्रथिमी होंगे। 20वें द्वापर में गौतम व्यास होंगे। तब शिवजी हिमवान पर्वत पर अट्ठास नाम से अवतार लेंगे और उनके 4 पुत्र सुमंत, वरवरी, विद्वान, कबंध और कुड़ीकंधार होंगे। 21वें द्वापर में वाच श्रवा नाम के व्यास होंगे। तब शिवजी दारुक नाम से प्रकट होंगे। उनके पुत्र प्लच, दारवायणी, केतुमान और गौतम होंगे। 22वें द्वापर में सुषमायण व्यास होंगे। तब शिवजी काशी में लांगली भीम महामुनि रूप में अवतार लेंगे, जिनके पुत्र भल्लवी, मधु, पिंग और श्वेत केतु होंगे। 23वें द्वापर में तृणबिंदु व्यास होंगे। तब शिवजी का श्वेत नामक अवतार होगा। उनके पुत्र उसित, बृहदस्व नामक अवतार होगा। उनके पुत्र उसित, बृहदस्व, देवल और कवि होंगे। 24वें द्वापर में यक्ष व्यास होंगे। तब शिवजी नैमिष क्षेत्र में सूली नाम से प्रकट होंगे और उनके पुत्र सलिहोत्र, अग्निवेश, युवनाश्व और सरहदसु होंगे। 25वें द्वापर में शक्ति व्यास होंगे। तब शिवजी दंडधारी महायोगी मुंडीश्वर नाम से अवतार लेंगे। उनके शिष्य छगल, कुंभकर्ण, कुंभांड और प्रवाहक होंगे। 26वें द्वापर में पाराशर व्यास होंगे। तब शिवजी भद्रवद नगर में सहिष्णु नाम से अवतार लेंगे। उनके 4 शिष्य उलूक, विद्युत, शंभुक और आश्वलायन होंगे। 27वें द्वापर में जातुकर्ण्य व्यास होंगे। तब शिवजी का अवतार सोम शर्मा नाम से होगा और उनके 4 शिष्य अच्छपात, कुमार, उलूक और वत्स होंगे। 28वें द्वापर में दैपायन नाम व्यास होंगे, जिसमें कि भगवान श्री हरि पाराशर के पुत्र रूप और पुरुषोत्तम श्री कृष्ण छठे अंश से वसुदेव के पुत्र कहलाएंगे। तब भगवान शिव ब्रह्मचारी का वेश धारण कर लकुली के नाम से अवतार लेंगे। उनके शिष्य कुशिक, गर्ग, मित्र और पौरुष्य होंगे। इस प्रकार से 28 व्यास एक एक करके प्रत्येक द्वापर में होंगे और योगेश्वर अवतार प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में, जिनके 4 अविनाशी महान शिष्य शिव भक्त और योग मार्ग के प्रवर्तक होंगे। इसके पश्चात नंदीश्वर अवतार, काल भैरव अवतार, ग्रहपति नामक अगण्य अवतार का उल्लेख मिलता है। शिवजी के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है, जिसमें प्रथम महाकाल अवतार हैं, जिनकी शक्ति महाकाली है। दूसरा तार अवतार हैं, जिनकी शक्ति तारा देवी है। तीसरा अवतार बाल भुवनेश है, जिनकी शक्ति भुवनेशी शिवा है। चौथा अवतार षोडश श्री विद्येश हैं, जिनकी शक्ति षोडशी श्री विद्या है। 5वां अवतार भैरव हैं, जिनकी शक्ति भैरवी है। 6वां अवतार छिन्न मस्तक है, जिनकी शक्ति छिन्न मस्ता है। शंभु का 7वां अवतार धूमवान है, जिनकी शिवा शक्ति है धूमावती। शिवजी का 8वां अवतार है बगलामुख और इनकी शक्ति है बगलामुखी देवी। 9वां शिवा अवतार है मातंग और इनकी शक्ति है मातंगी। 10वां अवतार कमल है और इनकी शक्ति कमला कहलाई। इसके पश्चात यह वर्णन मिलता है कि देवताओं की प्रार्थना पर दैत्यों का संहार करने के लिए
कश्यप मुनि ने शिवजी की तपस्या पुत्र प्राप्ति के लिए की। उनकी पत्नी सुरभि के गर्भ से 11 रुद्र प्रकट हुए, जिनके नाम हैं कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहि, रुधन्य, शंभु, चंड तथा भव। यह 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाए। इसके पश्चात ब्रह्मा वेता ऋषि ने अपनी पत्नी अनसुईया सहित पुत्र कामना से तपस्या की। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के अंश से अनसुईया के 3 पुत्र हुए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए, विष्णु जी के अंश से दत्त और रुद्रदेव से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ। दुर्वासा ऋषि, जो कि रुद्र के अवतार हैं, उन्होंने अम्बरीश और भगवान राम की परीक्षा ली थी। इसके बाद राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम ऋषि की कन्या अंजनी में कान के रास्ते द्वारा शंभु का वीर स्थापित हुआ, जिससे उनके गर्भ से वानर शरीर धारण करके महान पराक्रमी हनुमान अवतार धारण किया। अपने बालकाल में ही हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। बाद में उन्हें देवताओं से अनेक वर प्राप्त हुए और सूर्यदेव से अनेक विद्याएं सीखी। यह राम अवतार राम भक्त और रामदूत कहलाए। इसके पश्चात दधीचि मुनि के तेज से उनकी पत्नी सुरवचा से पिप्पलाद नामक रुद्र अवतार हुए। राजा भट्टरायु और रानी कीर्तिमालिनी की धार्मिक दृढ़ता की परीक्षा के लिए भगवान शिव ने पार्वती जी सहित ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धारण करके द्विजेश्वर अवतार रूप लिया। एक बार भगवान शिव ने भील और भीलनी की परीक्षा ली, जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर वर दिया कि वह अगले जन्म में राजा नल और उनकी पत्नी भीमराज की पत्नी दमयंती होंगी और वह भगवान शिव स्वयं यति रूप हंस के रूप में अवतार धारण करेंगे और उन दोनों दंपति का संयोग कराएंगे। इस प्रकार से उनका हंस अवतार हुआ। भगवान शिव ने श्राद्ध देव को पुत्र नभग, जिन्होंने पिता के कहने के अनुसार यज्ञ के बचे हुए धन को ग्रहण किया, कृष्ण दर्शन नामक अवतार में ज्ञान प्रदान किया था। इसके बाद वर्णन मिलता है कि इंद्रदेव और बृहस्पति के कैलाश आगमन पर भगवान शिव परीक्षा लेने के लिए अवधूत अवतार धारण करते हैं, जिनका शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। इसके बाद भगवान शिव का भिक्षु वर्या अवतार का वर्णन हुआ है, जो उन्होंने राजा सत्यरथ के मारे जाने पर उनकी पत्नी द्वारा जन्मे पुत्र की रक्षा करने के लिए एक ब्राह्मणी को दिए, जब उस बालक की माता भी जन्म देती ही मर गई। इसके पश्चात व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र उपमन्यु, जिन्हें दरिद्रतावश दूध न मिलने के कारण भगवान शिव की घोर तपस्या की, उन्हें भगवान शिव ने सुरेश्वर अवतार धारण कर अनेक वर और विद्याएं दी और उपमन्यु को अपना पुत्र माना। इसके बाद अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की तपस्या की। मूक दैत्य का अर्जुन पर प्रहार करने पर भगवान शिव ने किरात अवतार में सूकर रूप धारण किया और उस दैत्य का वध किया और अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। इस प्रकार से तृतीय संहिता में वर्णित शिवजी के अवतारों का वर्णन मिलता है। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।